हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कह रहा है कि ये सारे नंबर्स है ना, इसका स्क्वायर फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें मेनली ये तीन फॉर्मूले आने चाहिए। पहले कौन कौन से ये तीन फॉर्मूले? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने जो 6.1 किया उसमें भी हमने ये तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल करके दिखाए थे, मतलब मेनली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके दिखाया था। इस वाले एक्सरसाइज में हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, अगर तीनों ट्राई हो सकते हैं तो तीनों ट्राई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आई थिंक याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो अभी याद कर लो या फिर लिख के रख लो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या हम 32 के स्क्वायर को हम ये नहीं लिख सकते 30 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो क्या ये 30 को हम a बोल सकते हैं और इसे b? तो क्या हमें ये ऐसे नहीं लग रहा a + b का होल स्क्वायर है ना, जिसमें a की जगह पे 30 है और b की जगह पे 2। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है? a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा ना। तो देखो, यानी कि ये 30 + 2 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a का स्क्वायर, a यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है यहाँ 30 प्लस b क्या है 2। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर देखो ये बहुत ईजी होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 0 का स्क्वायर होता है 00। ठीक है, तो ये 900 प्लस अब 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 120 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो 900 प्लस 120 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1204। यानी कि एक बार वापस क्या हमने सही किया है? नहीं सॉरी, ये गड़बड़ी हो गई हमसे। ठीक है, अभी हम ऐड वापस सही से कर देते हैं। तो देखो 900, तो ये 1120 1024, ये होगा 1024। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर। देखो अभी हमने a + b का होल स्क्वायर लगाया, इसे भी हम a + b के होल स्क्वायर से कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 35 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, पर आप ये वाला पार्ट ना, मतलब आप इस टाइप से आप निकालना। मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ इसी में। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 40 - 5 का स्क्वायर? 40 - 5 भी तो 35 ही होता है ना? और इसे मैं बोल देता हूँ a और इसे बोल देता हूँ b। तो मैं इस मेथड से करता हूँ, आप इस मेथड से करना। इसमें आपको a ये मानना, ये b, ये आप ट्राई करना। मैं ये वाला समझा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, है ना? तो देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 40। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर रहा, ये वाला नहीं कर रहा, ये आप करना। मैं इस वाले से करता हूँ, माइनस वाले से। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 इंटू a क्या है 40 और b क्या है 5 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 0 का स्क्वायर 20। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो बहुत ईजी है। 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर होता है 20 माइनस 2 5 जा 10 10 40 जा 400 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखो 1600 माइनस 400 तो 1200, 1200 प्लस 25 तो 1225। ये आंसर हो गया। आप इससे भी निकालोगे ना तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 86। तो देखो इसे भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब मैं प्लस वाले से ही करता हूँ क्योंकि माइनस वाला मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो 86 के स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं 80 + 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम a बोल देते हैं और इसे b। तो हमने अभी पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। आपको ये बार बार लिखना है क्योंकि लिखने से हमें याद होता है। ठीक है, तो इसकी a की जगह मतलब हम अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जगह a² यानी कि 80 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 80 और b कितना है, b देखो क्या है 6 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये 88, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 0 का स्क्वायर 00। ठीक है, प्लस 2 इंटू 12 2 इंटू 6 12 12 8 जा 96, है ना? एक बार देख लेते हैं 12 8 जा 96, हाँ 96 ही होता है 960 प्लस 6 का 36। ठीक है, तो इसे ऐड कर दो तो 6400
प्लस 36 सॉरी 960 प्लस 36, तो ये हो जाता है 7396। क्वेश्चन 4 है 93। अब देखो 93 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 90 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि अब देखो इसमें हम इसे a बोल देते हैं और इसे b, है ना। अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए। अगर यहाँ माइनस होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। या ऐसे आगे पीछे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर पहले भी लिख सकते हो, 2ab बाद में भी, ठीक है। तो हम अब इस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, a है 90 इंटू बी कितना है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है। तो 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 0 का स्क्वायर 00 प्लस 2 3 या 6 6 9 जा 54, तो 540 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 8100 प्लस 8100 प्लस, एक सेकेंड, हाँ 8100 प्लस 540 प्लस 9, तो ये कितना होता है 8649। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना आपको कैसे निकाला, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 71। तो 71 का कैसे निकालते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं 71 का लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। और इसमें 70 को बोल देते हैं हम a और 1 को बोल देते हैं b। तो अभी हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, इस बार हम विदाउट फॉर्मूला लिख के करते हैं, ठीक है। आप भी ट्राई करो विदाउट फॉर्मूला लिखने की, ठीक है। पॉज करो वीडियो, अब लिखो, लिख लिया ना। अब देखो, अब वीडियो ऑन करके वापस देखो, 70 प्लस 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 70 प्लस बी क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 77 का स्क्वायर कितना था 49 और 0 का 00 प्लस 2 7 जा 14, तो 140 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4900 प्लस 140 प्लस 1, तो ये कितना होता है, ये होता है 5041। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही 6th पार्ट देखते हैं, मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे लिखते हैं 46, इसे हम लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का स्क्वायर, पर ये वाला ना आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। मतलब इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये वाला माइनस से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसे कर सकता हूँ 50 माइनस 4 का स्क्वायर, देखो 50 माइनस 4 46 ही होता है। तो इसमें हम a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो, ठीक है। पॉज कर लिया, अब सॉल्व भी कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब वीडियो, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि आप आंसर मैच करना, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 50 और b कितना है 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया। देखो 50 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 0 का 00 माइनस 5 टू जा 10 100 100 इंटू 4 400 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 2500 माइनस 400 और ये 16, तो ये हो जाएगा 2116। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया ना। देखो आपका भी आंसर ही आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई नहीं, अगली बार प्रैक्टिस होके भी आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। हमें बोल रहा है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो जिसका एक मेंबर 6 होगा। वैसे हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट फुल डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है, आपने नहीं देखी तो देख लेना, बाकी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ना एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये पाइथागोरस थ्योरम दी थी, तो उसी पे ना पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है कि अगर हम एक नंबर लेते हैं, कि हमने एक सपोज करो एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसे मैं बोल देता हूँ एक्स, इसे वाई और इसे जेड। तो ये एक्स का स्क्वायर है ना, वो होगा वाई के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो वही पाइथागोरस ट्रिपलेट में वो नंबर क्या हो जाते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे हम 2m बोलते हैं, सबसे बड़े वाले को m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इसे यूज करके हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें सिंपली इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें वन मेंबर दे रखा है, तो ये जनरली वन मेंबर किसके इक्वल होता है 2m के इक्वल। तो 2m इक्वल टू 6 दे रखा है, यानी कि हमें ये वाला साइड दे रखा है, तो हमें बोल रहा है ये साइड और ये साइड फाइंड करो, ठीक है। तो अभी हम देखो, अगर इस क्वेश्चन में हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो m की वैल्यू इसमें पुट करके इसमें पुट करके ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी, है ना। तो 2m इक्वल टू 6 दे रखा है, तो इधर से m की वैल्यू क्या आ गई 6/2 यानी कि 3, तो m क्या है 3। तो अगर तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा नंबर क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 कैसे हो गया, m स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8,
और ऐसे ही एम स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी 10। तो हमारा तीनों नंबर क्या हो गए 6, 8 और 10। तो 6, 8 और 10 ये तीनों हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। देखो मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ कैसे है। तो देखो अगर आप सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था कैसा किस फॉर्मेट में लिखना है 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1। तो क्या 2m कितना है 6 का स्क्वायर प्लस m कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 10 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 8 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 100। तो 100 इक्वल्स टू 100 यानी कि ये सही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है 14। देखो अब इसमें क्या दे रखा है हमें पता है कौन कौन से होते हैं। एक 2m होता है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट का 3 पार्ट होते हैं, एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो 14 दे रखा है ना ये 2m के इक्वल होता है। 2m प्लस 2m इक्वल्स टू 14। देखो मैं आपको सिंपल से वर्ड बताऊं तो एक्चुअल में क्या होता है, जनरली ये जो सबसे ये नंबर दिया होता है ना ये नॉर्मली 2m के बराबर होता है। पर अगर आपको ये दिख रहा है कि ये ऑड है, मतलब जैसे ये 15 है 17 है 19 है, तो आप ट्राई करो कि पहले ये वाला या ये वाला सॉल्व करके, ठीक है, तो वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सबसे पहले हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से 7, क्योंकि देखो ये 2 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगी। अब ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो हमें पता ही है ये 14 के इक्वल आएगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि m स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 माइनस 1 यानी 48। तो सेकेंड जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा 48। और तीसरा नंबर क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 प्लस 1 50। तो हमारा 7 नहीं 14 और 48 और 50 आर द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि इसमें अगर हम करेंगे 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इक्वल टू 50 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। आप करके देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अब देखो ये सबसे छोटा नंबर है तो 16 2m के इक्वल होगा। तो इधर से m कितना आ जाएगा 16/2 यानी कि 8, m 8 आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 माइनस 1 यानी कि 63। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया 63। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 भी फाइंड करना है। तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 यानी कि 65। m स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया 65। तो हमारे तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट की क्या क्या हो गए, सॉरी ये नहीं है मैं इरेज कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो हमारे तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए 16, 63 और 65। तो ये तीनों हमारे ऐसे लिख दोगे आप 16, 63 एंड 65 आर द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है, यानी कि 16 का स्क्वायर करो प्लस 63 का स्क्वायर करो तो वो किसके इक्वल आएगा 65 के स्क्वायर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर 18 तो 2m इक्वल्स टू 18 दे रखा है। तो m कितना आ गया 18/2 यानी कि, अच्छा मैं आपको करके दिखा दूँ 18/2 तो 2 9 18 तो m कितना आ गया 9। अब इसी से हमें m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कर लेते हैं। m तो पता चल गया, तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि m की जगह पे 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1, 81 माइनस 1 80। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 1, 81 प्लस 1 कितना होता है 82। तो हमारा क्या हो गया हमारा हो गया 18, 80 एंड 82 आर द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि हम 9 का स्क्वायर करते हैं प्लस 80 का स्क्वायर करते हैं, वो किसके इक्वल आएगा 82 के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय बोथ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें कह रहा है कि ये जो ये नंबर्स दे रखे हैं ना हमें, इनका स्क्वायर रूट निकालो, यानी कि रूट अंडर 169 निकालो। कौन कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
ठीक है। और क्वेश्चन 2 है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज लार्जेस्ट मेंबर इज 10। देखो हमें कह रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख के बताओ जिसका लार्जेस्ट नंबर ना ये है, ये सारे उसके लार्जेस्ट नंबर दे रखे हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ फिर भी। तो हिंट क्या है, लार्जेस्ट नंबर होता है ना जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हिंट है, इस हिंट को लेके अब इसे सॉल्व करना है सब। ठीक है, क्वेश्चन 3 है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 4, 16, 6, 8। मतलब पहला 4 के लिए, फिर 16 के लिए सॉल्व करना है, फिर 6 के लिए, फिर 8 के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें वैसे तो आपको आना चाहिए, फिर भी मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ जिन्हें नहीं समझ में आएगा, कि ये जो 4 है ना ये 2m के इक्वल होगा। 2m इक्वल्स टू ये 4, मतलब ऐसे ही इन सब में होगा, ऐसे ही 2m इक्वल्स टू दिस, 2m इक्वल्स। फिर उसके बाद हमें वो फॉर्मूला पता ही है कि एक 2m होता है, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो आपको इन सब का आंसर फाइंड करना है और फिर वो कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।